एक्सरसाइज कर रहे। छोटे बच्चों के डंबल्स लेकर? हाँ, उनसे ज्यादा आसान उठाया नहीं आता। तो फिर मेरे डैडी तुम्हारे डैडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वो कैसे? मेरे डैडी इतने बड़े बड़े डंबल्स उठाते हैं। झूठ बोलता है, अभी देखता हूँ। तेरे डैडी गाड़ी चला सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स चला सकते हैं। कल जब रास्ते पर एक आदमी की गाड़ी बंद पड़ गई थी, मेरे डैडी उसे धक्का मारकर चलाया था। अच्छा, फिर तो मेरे डैडी तेरे डैडी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो कैसे? तेरे डैडी को तो धक्का मार के गाड़ी चलानी पड़ती है ना, मेरे डैडी तो आराम से गाड़ी में बैठकर गाड़ी चलाते हैं। मेरे डैडी इतने बड़े बड़े पत्थर उठाते हैं। अच्छा, मेरे डैडी ने तो पूरा पहाड़ी उठा लिया था। तुम लोग पढ़ाई करने के बजाय यहाँ पे गप्पे क्या लड़ा रहे हो? डैडी ये कहता है कि इसके डैडी आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ? ऐसा क्यों कहता है ये? क्योंकि हकीकत है। अरे नहीं बेटा, ये हकीकत नहीं है। मैं तुम्हारे डैडी से ज्यादा स्ट्रांग हूँ। मैं उन्हें कभी भी हरा सकता हूँ। मैंने तो हरक्यूलिस को भी हरा दिया है। तुमको बताया था ना मैंने। ऐसे बेटा, तुम्हारे डैडी क्या काम करते हैं? वो पहलवान है। पहलवान का काम करते हैं? लड्डू, बाहर देख, कोई भीख मांग रहा है। तब तक मैं केले खाता हूँ। केले सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। पापा, हाँ। राजू के डैडी है। You mean पहलवान? अरे बाप। रुको पापा, मेरी इज्जत का सवाल है। चलो, अरे यार हेल्प। मम्मा, सुनो, मेरा बेटा कह रहा था कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। हाँ, सो तो है। क्या? हाँ, मैं तुमसे स्ट्रॉन्ग। तुम होश में तो हो? होश में तो क्या हुआ, हवास में तो हूँ। मैं तुमसे दुगना नहीं बल्कि चौगुना स्ट्रॉन्ग हूँ। देखो, ये तुम्हारा प्राइवेट गार्डन है। तो है। अगर मेरा ये प्राइवेट गार्डन होता तो इसमें तुम्हारा स्टैच्यू नजर आता। अरे स्टैच्यू तो होगा, लेकिन मेरा नहीं, तुम्हारा, जिस पर कबूतर अपना डिजाइन बनाएंगे। ऐसे कितने स्टैच्यूज मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। एक तुम्हारे पीछे। लेकिन मैं पूछती हूँ, क्या जरूरत थी तुम्हें उस पहलवान से छेड़छाड़ करने की? पहलवान से मैं क्यों छेड़छाड़ करने लगा? कुछ शर्म करो सासू माँ। क्या? और नहीं तो क्या, मैं उसके पास थोड़ी गया था। वो आया था, मुझे ऐसे घूर घूर के देख रहा था जैसे मुझे कुचल डालना चाहता हूँ। कुचल तो डालेगा ही। ऐसे ज्यादा होशियारी दिखाओगे तो कुचल ही डालेगा। उसके बाप का राज है क्या? अरे जीजू, वो पहलवान है, पहलवान। पहलवान है तो हुआ करे। मेरे बच्चों के सामने मुझे चैलेंज कर रहा है। मैं कैसे सुन लेता? मेरे बच्चे क्या सोचते मेरे बारे में? अब ये सोचो कि जब वो पहलवान तुम्हारी मरम्मत करेगा तब तुम्हारे बच्चे क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। अरे कैसे मरम्मत करेगा? मैं कोई लूला लंगड़ा थोड़ी हूँ। हाँ। अगर वो एक मारेगा तो मैं 1.5, एटलीस्ट 2 तो मारूंगा ही। टॉम, मेंडोलिन बजाना बंद करो यार। मैडम ने सुन लिया ना तो छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी। क्यों छुट्टी हो जाएगी मेरी? हैं? मैडम खुद मेरे को बोली, टॉम जब तक तुम ऑफिस में है ना, रोज मेंडोलिन बजाते रहो, अच्छा लगता है। ऑफिस में? हाँ। ए, तुम लोग को मालूम है अपने ऑफिस में ना गैदरिंग होने वाला है, गैदरिंग। क्या कह रहे हो? कब होने वाला है गैदरिंग? उसके लिए बहुत जल्द सर्कुलर निकलने वाला है। हाँ। तुमको मालूम है, मैडम मेरे को बुलाई और बोली, टॉम तुम एक है ना प्रोग्राम स्टेज करो, ऑफिस में जितना भी टैलेंटेड लुक्खी और लुक्खा लोग हैं ना, उन लोग को काम दो। वाओ, मुझे भी एक रोल दिलाओ ना प्लीज। उसके लिए तुमको मेरा ब्रदर अमर को मिलना पड़ेगा। सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना अमर पर जाने वाला है। ले, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अमर पे, फिर तो हो गई गैदरिंग। ये तुम अमर को अंडर एस्टिमेट मत करो। उसमें जितना ताकत है उतना किसी में नहीं है। हाँ। ये झूठ है। मुझे पता चल गया है कि मुझ में जरा भी ताकत नहीं है। क्यों? हमारे एरिया की पहलवान ने मुझे ललकारा है। ये क्या बोल रहा है ब्रदर? अरे यार, तुम उस पहलवान से उलझने कहाँ गए थे? अरे यार, मैं कहाँ गया था उलझने? ये तो मेरे बेटे ने मुझे फंसा दिया। वो कैसे? मेरे बेटे का एक लल्लू दोस्त है। उसने मेरे बेटे से कहा कि मेरा बाप तुम्हारे बाप से ज्यादा स्ट्रांग है। तो मेरा बेटा भी तैश में आ गया। उसने कहा नहीं, मेरा बाप तुम्हारे बाप से ज्यादा स्ट्रांग है। और नतीजा ये हुआ कि जब मैं आज ऑफिस के लिए घर से निकल रहा था ना, तो वो पहलवान का बच्चा मुझे खुन्नस से देख रहा था। यू फिगर नॉट ब्रदर, तुम मेरे को पहलवान दिखाने का, अपन तुम्हारा सेटलमेंट करा देगा यार। यार अमर, तुम्हारे प्रॉब्लम्स भी अजीब होते हैं। मिस्टर अमर, मैडम ने मुझे अंदर बुलाया। सिर्फ आप ही को नहीं, पेंटर और टॉम को भी बुलाया। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। आफ्टर यू। मिस्टर सक्सेना, रॉड्रिक स्पेन से। मैं आप तीनों पर एक जिम्मेदारी सौंपना चाहती हूँ। ये साल हमारी कंपनी की सिल्वर जुबली है और ऑफिस के स्टाफ ने मांग की है कि इस साल हम एक गैदरिंग नुमा प्रोग्राम रखें।
वैसे इस बात को देर है, लेकिन मैं चाहती हूं कि हम तैयारी अभी से स्टार्ट कर लें, क्योंकि लास्ट मिनट की हड़बड़ी मुझे पसंद नहीं। मिस्टर सक्सेना, आप कैसी जिम्मेदारी लेना चाहेंगे? हालांकि आप पे जिम्मेदारी सौंपना खतरा है। एक्सक्यूज मी मैडम, ब्रदर अमर है ना, गाना बहुत अच्छा बजाता है, गाता है। मैंने सुना है, लेकिन अगर ये गाएंगे तो हॉल खाली हो जाएगा। मैडम, मुझे नहीं हिस्सा लेना आपकी किसी गैदरिंग के प्रोग्राम के फंक्शन में। यू डोंट हैव अ चॉइस। गैदरिंग में कौन पार्टिसिपेट करेगा ये मैं डिसाइड करूंगा। अच्छी जबरदस्ती है। जबरदस्ती नहीं, ये आपकी ड्यूटी। पेन सर। यस मैम। हेलो। हाँ, एक सेकंड। किसका फोन है? अमर के बच्चों का। लाइए मुझे दीजिए। अरे, मेरे बच्चों से आप क्यों बात कर रही हैं? मैं जानना चाहती हूँ प्रॉब्लम क्या है। लास्ट टाइम एग्जाम्स के समय आपने सिकनेस का बहाना किया था। हेलो। हाँ रितु बेटा। हाँ हाँ, आपके डैडी यहीं खड़े हैं, बोलो प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, लड्डू को फोन देना। हेलो लड्डू। हाँ लड्डू। अच्छा, ऐसा कहा? एक मिनट। लड्डू का दोस्त कहता है कि उसके डैडी आपसे ज्यादा स्ट्रांग है। हाँ, ये अभी अभी कह रहा था कि कोई पहलवान इसे ललकार रहा है। ओह आई सी। लड्डू, अपने दोस्त से कह दो कि आपके डैडी ये प्रूव कर देंगे कि वो उनसे ज्यादा स्ट्रांग है। ये आप क्या कह रही हैं? क्यों, आप पहलवान से डर गए? मैं तो आपसे भी डरता हूँ। ओके देन, लड्डू अपने दोस्त से कह दो कि डैडी डर गए हैं, उन्हें माफ कर दो, उन्हें प्लीज मारिए मत। अरे नहीं नहीं, मैं किसी पहलवान शलवान टहलवान से नहीं डरता। नहीं डरते? बिल्कुल नहीं। लड्डू, अपने दोस्त से कह दो कि अगले संडे आपके डैडी प्रूव कर देंगे कि वो ज्यादा स्ट्रांग है। ओके? मैडम, आप मेरी दुश्मन तो हैं ही, अब मेरी जान की दुश्मन भी बन गई है। सो सॉरी, मैं लड्डू को दोबारा से कह देती हूँ। नहीं नहीं। वेरी गुड। तो मैं क्या कह रही थी? मेरी गैदरिंग के लिए मुझे अच्छे प्रोग्राम चाहिए, सिंगिंग, डांसिंग वगैरह वगैरह, और अगर हो सके तो अमर सक्सेना की कुश्ती। अमर के बच्चे रुक, अरे रुक, तू बजरंग को चैलेंज कर रहा है? नहीं नहीं, बजरंग, मैं कहा तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ। तो फिर मेरा बेटा क्या कह रहा है? तुम्हारा बेटा तुम्हारी तरह पागल है। क्या कहा? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि वो हम दोनों के बीच झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहा है। तू चैलेंज कर रहा था मुझे, तेरी ऐसी धुलाई करूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। अरे लेकिन मैं सुबह शाम नहाता हूँ, मेरी धुलाई करने की कोई जरूरत नहीं है। मजाक उड़ा रहा है मेरा? नहीं। गीले कपड़े की तरह निचोड़ डालूंगा तुझे। कौन सी लॉन्ड्री में काम करते हो? क्या? नहीं, तुम्ही ने कहा कि कपड़े की तरह निचोड़ दूंगा, धुलाई कर दूंगा, तो डेफिनेटली किसी लॉन्ड्री में काम कर रहे होगे ना। देखो, मजाक मत उड़ाओ मेरा, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। मुंबई के किसी भी अखाड़े में जाकर पूछ तो तुझे पता चलेगा कि बजरंग किस चीज का नाम है। बजरंग नाम का पनीर तो मैंने सुना था, अब चीज भी मार्केट में आ गया, मुझे पता नहीं था कौन सी दुकान में मिलता है। फिर मजाक उड़ाया मेरा? नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दिया? हाँ। तो बोलने का ना यार। यार पहलवान जी, यार तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है यार। एक ही मोहल्ले में रहते यार, क्या झगड़ा करने का, छोड़ना। फिर तूने मुझे चैलेंज क्यों किया? मैंने चैलेंज किया? हाँ किया। नहीं। अरे चैलेंज किया? अरे नहीं यार, किया ना? अरे वो तो मैं अपने बच्चे को तसल्ली देने के लिए कह रहा था। तुम तो खुद जानते हो कि तुम कितने स्ट्रांग हो। तो ठीक है, अगले संडे तुझे ये साबित करना होगा कि मैं तुमसे कितना स्ट्रांग हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं बताता हूँ, हट। देख, मैं तुम्हारे घर पे आता हूँ, हाँ, और तुम्हारे बच्चे को बोल डालता हूँ, हाँ। कि तुम मुझसे बहुत स्ट्रांग हो। ठीक है, ठीक है। अब तुम भी मेरे घर पे आने का और मेरे बच्चे को बोल डालने का कि मैं तुमसे बहुत स्ट्रांग हूँ। क्या? क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। दोनों बच्चों के सामने ये साबित होना चाहिए कि कौन किससे ज्यादा स्ट्रांग है, वरना तो मैं अपने बेटे को सारी जिंदगी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। वैसे अभी भी तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हो, यू नो। क्या? क्या कहा? छोड़ूंगा नहीं तुझे। चैलेंज करता है, छोड़ूंगा नहीं इसे। तो तूने बोला क्यों नहीं आई लव यू टू? वो मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं बोलूंगी। क्यों? पहले तुम्हारे ब्रदर इन लॉ की उस पहलवान से फाइट तो हो जाने दो, उसके बाद मैं कहूंगी आई लव यू। किसे? मेरे ब्रदर इन लॉ को? पागल हो गए हो क्या? और नहीं तो क्या? मुझे बताओ, उसकी फाइट का हमारी मोहब्बत से क्या ताल्लुक है रोजी? ताल्लुक है रवि, अगर तुम्हारे ब्रदर इन लॉ हार जाते हैं
तो मेरे पापा हमारी शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं जिस घर की बहू बनकर जाऊँ ना, उस घर के सारे मर्द बहादुर हो, किसी भी फाइट में जीते। अच्छा ये बात है। ओहो। और मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे ब्रदर इन लॉ के जीतने के कोई चांसेस वांसेस है। ऐसा क्यों कह रही हो? पता है रवि, क्या? एक बार ना वो बजरंग पहलवान है ना, हाँ। उसने 10-10 लोगों के साथ अकेले फाइटिंग किया था। क्या? 10 लोगों के साथ अकेले? हाँ, अभी तो वो सिक्योरिटी ऑफिसर है। हाँ। लेकिन एक जमाना था जब वो स्ट्रीट फाइट करके अपना घर चलाता था, पैसे कमाता था। क्या कह रही हो? स्ट्रीट फाइट? हाँ, वो गैरेज वाला है ना, वो टोनी खन्ना। हाँ हाँ वही ना जिसका एक हाथ टूटा हुआ है। उसका एक हाथ पता है कैसे टूटा? कैसे? बजरंग के साथ फाइटिंग करके। और वो पाव भाजी वाला है ना, वो हाँ अपना वो लंगड़ा जग्गू। वो लंगड़ा नहीं था पहले। तो एक बार क्या हुआ ना, गलती से बजरंग पहलवान का पाव उसके पाव पर पड़ गया। तब से बेचारा क्रैचेस लेके घूमता है। माय गॉड। रोजी मुझे लगता है मेरे ब्रदर इन लॉ को मुझे सावधान करना चाहिए, वरना मेरे ब्रदर इन लॉ से ट्रबल इन लॉ हो जाएंगे यार। मैं उन्हें सावधान करता हूँ। बाय बाय, गुड नाइट। हेलो ब्रदर। अरे हेलो ब्रदर तो फ्लॉप हो गया, लेकिन तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे ब्रदर, आने वाले संडे को आपका फाइट है ना, इसका वास्ते अपन जिम से इंस्टेंट बॉडी बिल्डिंग का चार्ट लेके लगे। अपना सांता क्रूज जिम खाना है ना, वहाँ के मशहूर कोच ने बनाया हुआ फॉर्मूला है। अरे यार इसकी मुझे सख्त जरूरत थी। ब्रदर इसमें क्या है, आपको 24 घंटे एक्सरसाइज करना पड़ेगा। 24 घंटे? फिर मैं ऑफिस तक जाऊंगा। अरे इस चार्ट में दिए हुए एक्सरसाइज है ना, ये तुम कभी भी कहीं भी कर सकते हो। हाँ ब्रदर, फॉर एग्जाम्पल फर्ज करो तुम बस में ऑफिस जाते हो, तो बस को स्टॉप से मत पकड़ना, बस को आगे जाने देना, बाद में बात कर पकड़ेगी। और अगर लोकल से जा रहे हो ना, तो ट्रेन में कभी मत बैठना, दरवाजे पे लटकते रहना। तो मेरा एक ही हाथ सॉलिड होगा। कैसे कैसे? दूसरे हाथ में बैग पकड़ता हूँ। अरे बैग वाला हाथ बाहर रखना। अरे कोई उड़ा के लेके बैग तो बाद में बात कर पकड़ना होते। यार तुम लोगों के पास हर चीज का इलाज है, लेकिन मैं बस में ट्रेन में नहीं जा सकता, मैं तो ऑफिस अपनी कार में जाता हूँ। उसका भी रास्ता है। अरे तुम्हारा खटारा तो बीच बीच में बंद पड़ जाता ना। हाँ तब मैकेनिक को मत बुलाना, खुद धक्का मार। हाँ दूसरे की गाड़ी को भी मारेगा तो चलेगा। तो इसका मतलब है कि मैं 3-4 दिनों में एकदम मुश्तंडा बन जाऊंगा। ये हम यकीन से नहीं कह सकते, लेकिन ये सब करके तुम इतने थक जाओगे कि संडे की फाइट तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। ब्रदर, एक्सरसाइज करने के बाद जम के खाना खाना। जम के? हाँ मतलब ये कि रात को 2 डजन अंडे, 15 रुमाली रोटी, 3 तंदूरी चिकन और चाहे तो 3-4 चिकन बिरयानी भी मंगवाया करो। अरे यार इतना सारा खाना मैं रोज कैसे खा पाऊंगा? ये तुम नहीं खाओगे, हम खाएंगे। बच्चों खाना खाने चलो। क्या हो रहा है? रुको मैं देती हूँ, मैं दे रही हूँ। रुक, चुप बैठ। ला इधर। डैडी खाना क्यों नहीं खा रहे? नहीं मुझे भूख नहीं। अरे खा लो, नहीं तो लड्डू के दोस्त के बाप के साथ कैसे लड़ोगे? डैडी, आपकी संडे जो फाइट होने वाली है ना, वो मेरे स्कूल फ्रेंड्स भी देखने आने वाले हैं। पढ़ाई छोड़ के बाकी सब चीजों में इंटरेस्ट रहता है। लो जरा कुछ कहा नहीं कि नौटंकी चालू। डैड, कहीं आप उस पहलवान से डर तो नहीं रहे ना? अरे मैं क्यों डरूं? मैं तो उससे स्ट्रांग हूँ। डोंट वरी बच्चों, हम लोग एम्बुलेंस का इंतजाम कर लेते हैं। नहीं मम्मी, एम्बुलेंस बुलाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मतलब है तुम्हारे जीजा जी? नहीं मम्मी, मेरे कहने का ये मतलब था कि हो सकता है कि वो पहलवान लड़ने के लिए आएगा ही नहीं। लेकिन जीजू मुझे आप ये बताइए कि आपको उससे लड़ने की सूझी कैसे? अरे मुझे कहाँ सूझी, ये सब इस लड़के के दिमाग की एजाज है। इसे क्या जरूरत थी उसे कहने की कि मेरा बाप तुम्हारे बाप से ज्यादा स्ट्रांग है? मैंने कहा उसे, वो खुद ही आकर मुझे कह रहा था कि मेरा बाप तुम्हारे बाप से ज्यादा स्ट्रांग है। डैडी, अब जो हो गया सो हो गया। मम्मी प्रिपेयर्ड फॉर संडे। वैसे भी तुम दोनों की फाइट की जो बात है ना, वो सारे मोहल्ले में फैल चुकी है। जीजू बहुत जबरदस्त पब्लिसिटी हो चुकी है। अच्छा? हाँ, वो रोजी मुझे पूछ रही थी कि संडे को फाइट कितने बजे है। वो टीवी पर WWE में लाइव फाइट देखना चाहती है। डैड, यही अच्छा मौका रॉकी 5 बनने का। लेकिन बेटे यहाँ तो रॉकी 45 है। Doesn't matter, Dad. Practice. Yes.
ब्रदर क्या करता तुम, क्या करता है तुम? मेरे को बताओ, तुम ऑफिस चलता है कि नहीं चलता है? नहीं, मैं सोच रहा हूँ 2 दिन छुट्टी लेकर थोड़ी एक्सरसाइज करूँ, उस पहलवान के साथ मुकाबला कर सकूं। हमको मालूम था ब्रदर, इसका वक्त हम तुम्हारे पास आया। तुम अभी हमारे साथ चलने का, हमको बताने का मिस्टर पहलवान कौन है। चलो दिखाओ। नहीं, तुम उस पहलवान के पास भी मत जाना। अगर उसने तुम्हारा हाथ मरोड़ दिया तो गैदरिंग वाले दिन मेंडोलिन कैसे बजा पाओगे? कैसे बजाएगा? जीजू, हाय टॉम। तुम कब आए? अभी थोड़ा देर पहले आया। जीजू आप घबराइए मत, मैं और मम्मी बजरंग पहलवान के यहाँ मैसेज छोड़कर आए हैं कि वो आकर हमसे मिले। अबे उसे यहाँ क्यों बुलाया है? सुलह करने के लिए। मुझे कोई सुलह वुलह नहीं करनी है। क्यों खामखा अपनी भली चंगी हड्डी पसली तुड़वाना चाहते हो? सांस लो, तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है? हाँ, टॉम का होते हुए अमर का हड्डी फसली कौन तोड़ सकता है? चुप, वो तोड़ सकता है। कौन है? मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अबे ये गेंडा यहाँ क्यों आया है? ब्रदर, मेरे को लगता तुम सब मिलने को आया है। क्यों बुलाया है मुझे? क्यों बुलाया है मुझे? ब्रदर तुमको कुछ बोलता है? मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अबे भूल गया क्या? अगले संडे तुम्हारा और मेरा मुकाबला है। याद है मुझे, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी भिड़ने के लिए तैयार हूँ। यहाँ आ जाऊँ क्या? यहाँ? जी। अरे तुम्हारे लिए मेरा ये दोस्त अकेला ही काफी है। काफी है? भिड़ता है क्या? एक्सक्यूज मी, टाइम प्लीज। ब्रदर ये तेरा लड़ाई है, तू ही चला। अबे मैं तुम दोनों से एक साथ भिड़ने के लिए तैयार हूँ। आओ। एक साथ? यानी कि मुझे मदद हो जाएगी? नहीं। अरे तुम्हारे लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। ठीक है। ये देखता क्या है? डंबेल है। देखा है पहले? देखा है। अभी इसको उठाता हूँ। उठा बिंदु उड़ा। देख टोपी, मेरा दोस्त एक हाथ में डंबल को उठाएगा, एक ही हाथ में बैलेंस करेगा। शाबाश मेरा दोस्त। थोड़ा 1 इंच ऊपर उठे, 1 इंच और ऊपर उठे, आधा हुआ, एक और छोड़ लेना। अरे मैं तो बोलती हूँ वो सक्सेना है ना, उसकी तो धुलाई हो जाएगी, धुलाई। अरे पेंसे भाई। यस रूबी। अरे पेंसे भाई, हमने जो सुना है क्या वो सच है? अगर मेरे बारे में कुछ सुना है तो वो सब झूठ है। नहीं, हमने सुना है कि आने वाले संडे पे अमर सक्सेना जी किसी पहलवान से फाइट करने जा रहे हैं। हाँ, और हमने तो ये भी सुना है कि वो पहलवान है ना एकदम सॉलिड है, खतरनाक। अरे तो क्या हुआ, जो आदमी अपनी चंद्रिका मैडम के साथ लड़ सकता है उसे उस पहलवान से क्या खतरा होगा? मिस्टर सक्सेना नहीं आया? आ जाएगा। उसका फोन आया था रूबी को। मुझे हाँ, अभी तो फोन आया था। वो कह रहे थे कि वो लेट आएंगे। क्यों लेट आएंगे? हाँ, वो ट्रेन लेट है ना, इसके लिए लेट आएंगे, है ना? हाँ मैडम, ट्रेन बहुत लेट चल रही है। हाँ, संभाल के। लेफ्ट एंड राइट, वेरी गुड। अमर। मिस्टर सक्सेना ट्रेन से गिर गए क्या? मैडम मेरा ब्रदर है ना, मॉर्निंग को वर्कआउट कर रहा होता, एक्सरसाइज कर रहा होता, वजन गिर गया पैर पे। अभी से ये हाल है तो संडे को क्या होगा जब बजरंग पहलवान इन पर गिरेगा? मैडम आप ये फाइट कैंसिल नहीं कर सकती क्या? कर सकती हूँ। अगर ये अपनी हार मान लेते हैं तो फाइट कैंसिल कर सकती हूँ, बल्कि अगर ये अपने बच्चों के आगे हार कबूल कर लेते हैं तो फाइट खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगी। नहीं, ये फाइट होगी और अवश्य होगी। क्या बकबक कर रहा है ब्रदर? तुम अपना टूटेला फूटेला पांव के साथ फाइट कैसा करेगा? मैंने बताओ मेरे को। टॉम, ये पैर के साथ नहीं हाथ के साथ फाइट करेंगे। अरे जीजू, जब तुम टॉम से हार गए तो बजरंग पहलवान को क्या हराओगे तुम? लगता है इनके पाँव के साथ हाथ का भी ड्रेसिंग करवाना पड़ेगा। इट्स ओके, अभी भी वक्त है। अगर आप में कॉन्फिडेंस ना हो ना तो हम राजू के डैडी को फोन करके बोल देंगे कि उसके डैडी हमारे डैडी से भी स्ट्रॉन्ग है। ब्रदर योर बेबी इज राइट। अपन जिंदगी में आई थी, किसी को नहीं हराया। तुम आज अपन से हार गया तो मिस्टर पहलवान को क्या हराएगा ब्रदर? यू आर राइट। पापा, मेरे दोस्तों के सामने मेरा कचरा हो जाएगा। राजू डैडी को फोन करो कि मैं उसके साथ भिड़ने के लिए तैयार हूँ।
पहाड़ी जहाँ भी होगी आपकी हार बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आप सोच लो कि यही वो बर्फीली पहाड़ी है जहाँ से हमारी मम्मी फिसल कर गिर गई। लड्डू, थैंक यू यार। किस बात के लिए? अरे अगर फाइट के दौरान तुम मेरे कान में वो नहीं कहते तो मैं हार जाता। लेकिन एक बात बता, तेरे दिमाग में ये आया कैसे जिससे मेरी हिम्मत अफजाई हो गई? बताऊं? हाँ बताऊं? हाँ हाँ बताऊं? अरे बताना। मुझे चंद्रिका आंटी ने गाइड किया था। चंद्रिका आंटी ने? हेलो, मैडम मैं अमर सक्सेना बोल रहा हूँ। कहिए मिस्टर सक्सेना। जी वो आज मुझे उकसाने के लिए थैंक यू।